हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग की 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भैया बहुत ही कम टाइम हम लोगों की इस जीआईबी एग्जामिनेशन में रह गए। अब इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं और अगर आप लोग खुद को एनरोल करवाना चाहते हैं रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ डाउट फॉर योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग इस टाइम के ऊपर जो है वो अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं किसी भी कोर्स के अंदर रिगार्डिंग योर जेआईबी प्रिपरेशन। वाई? बिकॉज राइट नाउ एडुटैप हैज कम अप विद शुभ नवरात्रि ऑफर्स, जहां पे आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। करंटली आप लोगों को जो है फेस्टिवल 80 कोड यूज करना है, जिसके थ्रू फ्लैट 80% का जो डिस्काउंट है वो आप लोगों को ऑफर कर दिया जाएगा। अब ये जो ऑफर है इट इज ओनली वैलिड फ्रॉम 22 सितंबर टू 25 सितंबर 2025 गाइस। सो हरी अप इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन एनी काइंड ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो विद रेफरेंस टू द implementation model, which of the following statements is or are correct? Your statements are: insourcing refers to the utilization of internal sources for business activities. Outsourcing implies that the hiring company transfers full responsibility for an activity to another company. The choice between the insourcing and outsourcing is never influenced by the external regulation. So your options are 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1 and 2 only. अब देखिए, इनसोर्सिंग मॉडल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी टास्क और एक्टिविटीज रहते हैं उनको खुद अपने इंटरनल रिसोर्सेज का यूज करके ही परफॉर्म किया जाता है, जबकि आउटसोर्सिंग मॉडल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक हायर करती है अनदर कंपनी को, जिसको फिर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सभी टास्क और एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की गाइज। सो दीज आर टू काइंड ऑफ मॉडल गाइज। नेक्स्ट इज, अब ये जो चॉइस होगी इनसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग के अंदर, इट इज नेवर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल रेगुलेशन। ऐसा नहीं है भाई, जो आउटसोर्सिंग की जाती है दैट इज वेरी मच हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल रेगुलेशंस। क्योंकि आउटसोर्सिंग जब भी करनी है, तो जैसे मान लो अगर बैंक का ही अगर हम लोग एग्जांपल लें, तो अगर बैंक ने किसी अपने टास्क को जो है वो आउटसोर्स करना है किसी थर्ड पार्टी को, तो वहां पे जो आउटसोर्सिंग के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस हैं दोज विल बी फॉलोड, और वो गाइडलाइंस जो है वो किसके द्वारा दी गई होंगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई होंगी गाइस। सो रेगुलेशन जो हमारी एक्सटर्नल रेगुलेशंस रहती हैं उनका एक हैवी इंपैक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चॉइस बिटवीन द टू मॉडल्स गाइस। ठीक है, पर्टिकुलरली आउटसोर्सिंग के केस में हम लोगों को ज्यादा इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज द incorrect one guys. Moving ahead, next question is, consider the following statements regarding outsourcing. Statement 1 क्या बोल रही है? It is an agreement where one company hires another to be responsible for an activity. अभी हम लोगों ने बात की इसके बारे में। Second statement क्या बोल रही है? It can only be implemented on end to end basis. Third statement बोल रही है partial outsourcing is a possible model. So which of the following statement is or are correct here? 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option नंबर सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि भाई ये जो आउटसोर्सिंग है इट कैन बी इंप्लीमेंटेड एंड टू एंड बेसिस ओनली। ऐसा नहीं है, एंड टू एंड बेसिस के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा पार्शियल आउटसोर्सिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, और इसी के अलावा प्री डोमिनेंट आउटसोर्सिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो तीन तरह से जो है आउटसोर्सिंग की जा सकती है। एंड टू एंड का मतलब क्या है कि सभी टास्क और एक्टिविटीज को थर्ड पार्टी को जो है वो हम लोगों ने दे दिया, भैया आप लोग ही इसको परफॉर्म कीजिए इन एक्टिविटीज को। पार्शियल आउटसोर्सिंग क्या है? जहां पे कुछ एक्टिविटीज खुद परफॉर्म कर रही है ऑर्गेनाइजेशन और खुद कुछ को जो है आउटसोर्स कर रही है एक थर्ड पार्टी को। प्री डोमिनेंट आउटसोर्सिंग इसको बोलते हैं जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें मतलब एक्सपर्टीज है, जैसे कोई आईटी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक्सपर्टीज है आईटी के अंदर, तो एक बैंक अपने आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का जो टास्क है वो किसको दे सकता है? उस आईटी कंपनी को दे सकता है। मतलब इस जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि भी उसकी खुद की एक्सपर्टीज नहीं है, किसी और कंपनी की एक्सपर्टीज है, तो उस पर्टिकुलर टास्क की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए थर्ड पार्टी को दे दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्री डोमिनेंट आउटसोर्सिंग गाइस। तो इसीलिए यहाँ पे अब हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तीन तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, एंड टू एंड, पार्शियल और हमारा predominant outsourcing guys. So that is why option C will be the right one here. Next question is, what is the key difference between older banks and new age private banks regarding their operational models? Your options are, ओल्डर बैंक्स प्रेफर आउटसोर्सिंग, जबकि जो न्यू एज बैंक्स हैं वो इनसोर्सिंग के ऊपर इंसिस्ट करते हैं। रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस ओनली अप्लाई टू न्यू एज प्राइवेट बैंक्स। Old banks primarily relied on insourcing, while new age private banks rely more on outsourcing. There is no significant difference in their approach to sourcing guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number C, कि भाई जो old banks हैं
वो मेजरली अपने टास्क और एक्टिविटीज को अपने इंटरनल रिसोर्सेज की हेल्प से परफॉर्म करते हैं, जबकि जो न्यू एज प्राइवेट बैंक्स हैं उनके द्वारा हैविली रिलाई किया जाता है ऑन द आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज गाइस, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the predominantly horizontally organized model, which of the following is accurate? Your options are: it is identical to pure horizontal model and has no vertical elements; it is mostly product oriented but uses common information for some products; it relies entirely on a centralized customer database for all functions; it is the model primarily followed by new private banks. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B guys. अब देखिए हम लोगों को जो है वो चार तरह के यहाँ पे मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं: हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल और प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल गाइस। अब यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल की बात की जा रही है, तो हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और प्री हॉरिजॉन्टली को डिस्कस कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है कि जहाँ पे जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के द्वारा मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। अब हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग डेटाबेस का यूज कर रहा है, अलग अलग डेटा का यूज कर रहा है नए नए प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के लिए, मतलब डेटा की शेयरिंग नहीं की जा रही है। प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल के अंदर क्या है कि यहाँ पे वैसे तो हम लोग अलग अलग डेटा का ही यूज करते हैं प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए, बट कई बार कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन इंफॉर्मेशन का भी यूज जो है वो कर लिया जाता है गाइस। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स गाइस। वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, new private banks; horizontally organized model is being followed by public sector banks; predominantly vertically organized model uses entirely different information for each product. So what should be the right answer here? 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So बताएंगे आप लोग भी what should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 1 and 2 only. अब देखिए जो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल के अंदर एक कॉमन डेटाबेस का यूज करके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो डिजाइन किया जाता है, तो न्यू प्राइवेट बैंक्स के द्वारा इसको जो है यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल जहाँ पे अलग अलग डेटा सेट का यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन किया जाता है, डेटा की शेयरिंग देखने के लिए नहीं मिलती है उसको, वो कहाँ पे उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर उस पर्टिकुलर मॉडल को जो है वो फॉलो किया जाता है गाइस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। अब प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है यूजेस एंटायरली डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ईच प्रोडक्ट। नहीं भाई, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल के अंदर क्या होता है कि वैसे तो हम लोग कॉमन इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बट कुछ रेयर केसेस में इंडिविजुअल डेटा या इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया जाता है फॉर डिजाइनिंग वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी ये जो इनकरेक्ट मैच हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है, इट इज नॉट करेक्टली पेयर्ड। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, दैट इज 1 and 2 ओनली गाइस, ठीक है। Moving ahead, next one is consider the following statements regarding technology adoption. Public sector banks begin their automation journey with standalone machines. All category of banks have now implemented core banking. New private banks primarily follow a completely in-house technology model, guys. So, which of the following statement is or are correct? 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So, what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1 and 2 only. अब देखिए पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनके द्वारा अपनी जो ऑटोमेशन की जर्नी थी वो उन्होंने क्या किया, पहले अपने जो भी उनके लेजर पोस्टिंग मशीन्स थी, उन लेजर पोस्टिंग मशीन्स को उन्होंने पहले ऑटोमेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो था वो स्टैंड अलोन मॉडल की तरफ जो थे वो मूव किए। अब धीरे धीरे सभी कैटेगरी ऑफ बैंक्स जो है वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को ऑप्ट करना चाह रहे हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, पहली और दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? न्यू प्राइवेट बैंक प्राइमरली फॉलो अ कंप्लीटली इन हाउस टेक्नोलॉजी मॉडल। नहीं भाई, ये कंप्लीटली जो है वो रिलाय करते हैं न्यू प्राइवेट बैंक्स आउट सोर्स मॉडल के ऊपर जो है न्यू प्राइवेट बैंक जो रिलाय करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है कि जो न्यू प्राइवेट बैंक्स हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी को जो है वो बाहर से अपने बैंक के अंदर इंप्लीमेंट करके लाना चाह रहे हैं, तो वो कंप्लीटली इन हाउस नहीं, आउट हाउस या फिर आउटसोर्स टेक्नोलॉजिकल मॉडल के ऊपर जो है वो रिलाय करते हैं गाइस, ठीक है। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर, दैट इज 1 and 2 ओनली। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग मॉडल। स्टेटमेंट्स क्या बोल रही है? लोन्स आर सोर्स्ड एट ब्रांचेस बट प्रोसेस्ड एट सिंगल एंड सेंट्रल लोकेशन. This model is exclusively used by public sector banks. Foreign banks are an example of institution that uses this model. So which of the following statements is or are correct? 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1 and 3 only guys. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहली स्टेटमेंट बोल रही है loans are sourced at the branches but
प्रोसेस्ड एट अ सिंगल एंड सेंट्रल लोकेशन, बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर जो लोन सोर्स हुए हैं या फिर मार्केटिंग टीम जो लोन सोर्स करके लाई है, उन सभी लोन्स को सोर्स करके प्रोसेस कहाँ पे किया जाएगा, एक सेंट्रलाइज्ड हब के ऊपर, सेंट्रल लोकेशन के ऊपर। सो पहली स्टेटमेंट सही हो जाती है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा जो है वो ये पर्टिकुलर मॉडल फॉलो किया जा रहा है, नहीं भाई, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो इस पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा जो मॉडल फॉलो किया जाता है उसको हम लोग रीजनल या फिर स्टैंड अलोन मॉडल बोल देते हैं, ठीक है। फॉरेन बैंक्स आर एन एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट यूजेस दिस मॉडल, बिल्कुल जो फॉरेन बैंक्स हैं उनके द्वारा जो है सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग मॉडल को जो है वो यूज किया जाता है। मतलब जैसे आप लोग अकाउंट खोलने गए, आप लोगों को जो है वो एटीएम या फिर जो पासबुक है, चेकबुक है, वो मेल के थ्रू आएगी, सेंट्रलाइज्ड वे के अंदर जो है वो प्रोसेस होकर के आएगी वहां से गाइस, ठीक है। या फिर अगर मैं लोन्स की बात करूं तो लोन जो है एक सेंट्रल हब के ऊपर जो है प्रोसेस होंगे गाइस, तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग मॉडल गाइस। नेक्स्ट वन इज, what is the prevailing trend among public sector banks concerning their processing model for retail assets? retail assets के regarding public sector banks के अंदर किस तरह का जो trend है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है regarding processing model? They are moving from a regional model to centralized processing model. They are sticking firmly with regional or standalone processing model. They are adopting a model that is hybrid of centralized and regional processing. They are outsourcing all loan processing to the foreign banks guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A. मतलब वो रीजनल प्रोसेसिंग मॉडल क्या है, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर रीजन है, ये एक पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे 4 ब्रांचेस हैं, यहाँ पे भी 4 ब्रांचेस हैं, और यहाँ पे भी 4 ब्रांचेस हम लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। अब ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इन सभी ब्रांचेस के लिए एक रीजनल हब बना दिया गया होगा। इसी तरह से ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इसके लिए एक पर्टिकुलर रीजनल हब बना दिया गया होगा जहाँ पे रिटेल एसेट्स या फिर रिटेल लोन्स को जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं रीजनल प्रोसेसिंग मॉडल गाइस, ठीक है। तो जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है वो इन रीजनल प्रोसेसिंग मॉडल से अब सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस के ऊपर सभी लोन्स को जो है वो प्रोसेस करने का काम किया जाएगा। दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ बैंक टाइप्स एंड देयर प्रोसेसिंग मॉडल्स। फॉरेन बैंक्स यूज करते हैं सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग मॉडल को, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स रीजनल या फिर स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग मॉडल का यूज करते हैं, न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स सेंट्रलाइज प्लस रीजनल मॉडल का यूज करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is 1, 2 and 3। तो फॉरेन बैंक्स के द्वारा बिल्कुल सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग मॉडल का यूज किया जाता है, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स के द्वारा रीजनल या फिर स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग मॉडल का यूज किया जाता है, अभी मैंने इसके बारे में बताया आप लोगों को। और जो न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स हैं उनके द्वारा हाइब्रिड मॉडल का यूज किया जाता है, जहां पे सेंट्रलाइज्ड और जो रीजनल हैं दोनों तरह के प्रोसेसिंग मॉडल के मिक्स फीचर्स को यूज किया जाता है। मतलब कुछ प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग जो है वो रीजनल लेवल के ऊपर हो जाएगी, कुछ को सेंट्रलाइज्ड वे में प्रोसेस किया जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ मॉडल इज कॉल्ड हाइब्रिड मॉडल, और ये न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स के द्वारा जो है वो यूज किया जाता है गाइस। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाउसिंग loan processing in public sector banks. So the process time is a fixed number of days for all applications. The process time is an indicator of operational efficiency. The prescribed process time can vary, for example between 2 to 15 days. So which of the following given statements are correct, is or are correct guys? 1 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? Right answer will be option number C, that is 2 and 3 only. अब पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? प्रोसेस टाइम इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज फॉर ऑल एप्लीकेशन। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो प्रोसेसिंग टाइम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो वेरी करता है बिटवीन 2 to 15 डेज। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? प्रोसेस टाइम इंडिकेट करता है भी कितना एफिशिएंटली एक बैंक जो है वो ऑपरेट कर रहा है। एक अगर फिक्स्ड टर्न अराउंड टाइम है तो मतलब एफिशिएंटली जो है वो काम कर रहा है बैंक हमारा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो गई। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस टाइम कैन वेरी, फॉर एग्जाम्पल 2 to 15 डेज। ऑब्वियसली जो प्रोसेस टाइम है वो वेरी कर सकता है बिटवीन 2 to 15 डेज। तो इसीलिए हमारी जो सी ऑप्शन है दैट इज 2 and 3 ओनली, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाती है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो है वो गलत हो जाती है गाइस। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर गाइस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, जहाँ पे कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही जैसे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जेआईबी के लिए
कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स अगर आप लोग जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है वो एक बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाएंगे और कम टाइम में इस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो आप लोग जो है सुपर क्रैश कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज और फुल लेंथ टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस। इसके अलावा अगर आप लोग इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना चाह रहे हैं, तो सिंगल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, जहां से आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दिस अगर आप लोग जो है वो खुद का इवेल्युएशन करना चाहते हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर GIB प्रिपरेशन। एंड इन द एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर यू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, बिकॉज आप लोगों को स्पेशल 80% का जो डिस्काउंट है वो ऑफर किया जा रहा है सभी GIB कोर्सेज के ऊपर। आप लोगों को सिर्फ फेस्टिवल 80 कोड यूज करना है, एंड दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फ्रॉम 22 टू 25 सितंबर 2025 गाइज। सो हरी अप गाइज, अगर आप लोग खुद को किसी भी कोर्स में जो है वो एनरोल करना चाहते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअली में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।